जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैलेंडर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को कैसे हम लोग जल्द से जल्द ट्रिक के माध्यम से या फिर कंसेप्ट के माध्यम से हम उसे हल कर सकेंगे। आजकल आप लोग जानते हैं सारे लोग दोस्तों कि हर एक के कंपटीशन एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी का एग्जाम हो, हर एक कंपटीशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कैलेंडर से लेकर के पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? पंचांग। पंचांग, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं करते हैं। इस चैप्टर में पूछा जाता है क्या कि कोई भी दिनांक दिया रहेगा। मान लेते हैं जैसे हम लोगों का आज़ादी दिनांक क्या है, जब हम लोग आज़ाद हुए थे अंग्रेजों के शोषण नीतियों से, तो वह है 15 अगस्त 1947 को। मान लेते हैं कि पूछ दिया आपके एग्जाम में 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं उसी चीज़ को निकालने के लिए। कुछ भी दिनांक पूछ देवे और उस दिन पूछेगा क्या कि कौन सा दिवस था, कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा स्पेशल हिंट्स की बात कर लेते हैं, स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को बनाने के लिए, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को बनाने के लिए कौन कौन सी बातें हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में आपसे अगर कोई पूछ देवे कि कितना दिन होते हैं, डेज की संख्या कितनी है, कितना दिन होते हैं, तो डेज की संख्या कितने होते हैं? तो 365 या फिर 366, नहीं 365 दिन एक वर्ष में होते हैं, या फिर जब 4 वर्ष के बाद लीप ईयर वर्ष आता है तो उस दिन एक दिन बढ़ जाता है और 366 दिन हो जाते हैं। मंथ की संख्या कितनी है? तो 12 मंथ है ना। फरवरी कितना कितना दिन का होता है? फरवरी अगर इस मंथ में बात करें तो फरवरी कितना कितना दिन का होता है? तो अगर 365 दिन वाला वर्ष है तो उसमें 28 दिन होगा, और 366 दिन वाला वर्ष है तो उसमें फरवरी माह कितना दिन का होगा? 29 दिन का होगा। वीक की संख्या कितनी होती है एक वर्ष में? एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? तब 52। कितने? 52 सप्ताह होते हैं। इतनी बातें समझिए आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग पहले से ही जानते होंगे इस बात को और आप लोग इस माध्यम से भी समझ गए। तो आइए हम लोग बात करते हैं वर्ष की। वर्ष जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आप लोगों को, ईयर जो होते हैं वह 366 दिन के भी होते हैं और 365 दिन का भी होता है। तो वर्ष इसका मतलब दो तरह के का होते हैं, दो तरीके का होते हैं। वर्ष से 2 पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे जो कि हम लोग को जानना जरूरी है। वर्ष जो है वह कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक तो होता है लीप ईयर वर्ष, लीप ईयर वर्ष, और एक होता है नन लीप ईयर, नन लीप ईयर। लीप ईयर वर्ष में दिन जो होते हैं वह कितने दिन के होते हैं? तो अभी अभी मैंने बताया था कि 366 दिनों का दिन होता है लीप ईयर वर्ष में। नन लीप ईयर वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन। नन लीप ईयर वर्ष जो होगा 365 दिनों का होगा। कैसे हम लोग पहचान करेंगे? पहचान करने का क्या रूल है? पहचान करने का क्या रूल है कि कौन लीप ईयर वर्ष है और कौन नॉन लीप ईयर वर्ष है। तो लीप ईयर वर्ष जो भी वर्ष आपको दिया हो, 2015, 1996, 1895, जो भी वर्ष आपको दिया रहे, पूरा 2000, उसको देखेंगे 4 से डिवाइड करके। कितना से डिवाइड करना है? 4 से। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यहाँ सही का निशान दे रहा हूँ, 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह वर्ष जो होगा वह लीप ईयर वर्ष होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है, क्या कहा मैंने? 4 से डिवाइड नहीं होता है तब वो नन लीप ईयर वर्ष होगा। और एक और पहचान क्या है कि फरवरी माह से भी पहचान हम लोग कर सकते हैं। फरवरी माह अगर लीप ईयर वर्ष है तो 29 दिनों का होगा। कितना दिनों का होगा? 29 दिनों का। अब फरवरी माह नॉन लीप ईयर वर्ष है,
नॉन लीप ईयर वर्ष है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नॉन लीप ईयर वर्ष है तो फरवरी महीना कितना दिन का होगा, 28 दिनों का होगा। ये 3 पहचान है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वर्ष का पहचान करने के लिए। तो लीप ईयर वर्ष में देखिएगा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ लीप ईयर वर्ष का, और इधर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ नॉन लीप ईयर वर्ष का, ठीक है, नॉन लीप ईयर वर्ष का। लीप ईयर वर्ष में कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है 2004, 1996, ठीक है, 2012, 2020, ठीक है, जो कि अभी अभी गुजर चुका है। भाई लाजवाब वर्ष रहा है हमारे लोगों के लिए, काफ़ी यादगार वर्ष, इसे हम चाह के भी नहीं भूल सकते हैं। कोरोना काल तबाह कर दिया सारे लोगों को। चलिए, तो 2020 भी जो था कौन सा वर्ष था, लीप ईयर वर्ष था, ठीक है। ये सारे जो है वर्ष हैं 2004, 1996, 2012, 2020 जो हैं वो सभी 4 से डिविजिबल है, देख लीजिएगा काट करके 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये सारे लोग लीप ईयर वर्ष होंगे। लेकिन यही कह देता कि 1895, 1999, ठीक है, 2001 नहीं, 2007, इस तरीके के वर्ष दिए रहते हैं। तो ये सारे वर्ष जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह नॉन लीप ईयर वर्ष है। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वर्ष पहचानने का तरीका सीख गए। तो एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि 1600, 1700, 1800 और 1900 में लीप ईयर वर्ष कौन है, बताना है आपको। 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी में लीप ईयर वर्ष कौन है। तो आप लोग बोल रहे होंगे, देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि चारों जो ऑप्शन मैंने दिया है 1600, 1700, 1800, 1900, ये चारों के चारों ऑप्शन 4 से डिविजिबल है, क्योंकि अंत में अगर 2 शून्य हो तो 4 से डिवाइड होते हैं, वह संख्या 4 से डिवाइड नेसेसरी रूप से होगा। तो इसको कहते हैं सेंचुरी ईयर। इसको क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर। तो ये चारों क्या लीप ईयर वर्ष है, तो नहीं। इस ईयर को हम लोग कहते हैं सेंचुरी ईयर, जो कि 100 सालों के बाद आता है। सेंचुरी ईयर की पहचान क्या है कि अंत में 2 शून्य होगा, अंत में 2 क्या होगा, 0 लगे हुए होंगे। तो सेंचुरी ईयर की पहचान करने के लिए 4 से डिविजिबल नहीं देखते हैं, 400 से डिविजिबल देखते हैं। किससे, 400 से। याद रखिएगा, 400 से जो पूरा कटे उसको लीप ईयर कहेंगे। किसमें, सेंचुरी ईयर में, ठीक है, सेंचुरी ईयर में। और 400 से पूरा डिविजिबल ना हो तब उसको कहेंगे नॉन लीप ईयर वर्ष, सेंचुरी ईयर में। किस ईयर में, सेंचुरी ईयर में। ये जो बात हो रही है वो सेंचुरी ईयर की बात हो रही है, सेंचुरी ईयर, ठीक है, सेंचुरी ईयर की बात हो रही है दोस्तों। सेंचुरी ईयर की पहचान क्या है कि अंत में 2 शून्य लगा रहेगा। तो देख पा रहे हैं कि 400 से पूरा डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये जो होंगे 1600 ईस्वी जो होंगे वह क्या होंगे, लीप ईयर वर्ष होंगे। लेकिन 1700, 1800 और 1900 ये सारे लोग 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर वर्ष हैं। तो इस माध्यम से आप लोगों ने सीखा क्या कि लीप ईयर वर्ष और नॉन लीप ईयर वर्ष कौन कौन से होते हैं, ये सीख गए आप लोग। तो अब आइए हम लोग प्रश्नों को कैसे बनाएंगे इस चैप्टर में, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए, तो ये सारी बातें पहले बेसिक पॉइंट थी जो कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिक का, कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो हम लोगों को जब भी दिया रहता है क्वेश्चन में, तो कोई दिनांक दिया रहता है, कोई डेट दिया रहेगा और उसका क्या पूछेगा, सप्ताह का नाम, दिवस का नाम पूछेगा। तो हम लोग जानते हैं कि मंथ कौन कौन से होते हैं, जनवरी। कौन कौन से होते हैं मंथ, यहाँ पे मैं बीच में लिख रहा हूँ, मंथ कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 1 दिसंबर, ठीक है। नॉन लीप ईयर वर्ष रहे, नॉन लीप ईयर वर्ष आप लोग समझ पा रहे हैं, नॉन लीप ईयर वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। तो नॉन लीप ईयर वर्ष में मंथ का कोड होता है, मंथ का कोड होता है 12 को है, याद रखना है आधार कार्ड। क्या कोड होता है, देखिए मैं लिख रहा हूं 144,025, 144,025, 036, 146। याद हो जाएगा, आधार कार्ड जैसे अपना याद करते हैं वैसे इसको भी याद कर लेना है थोड़ा सा। कैसे, 144,025
036 146 याद हो गया होगा सारे बच्चों को, आई थिंक, आई होप, है ना। ये नॉन लीप ईयर के लिए था। लीप ईयर वर्ष रहेगा तब देखिए, लीप ईयर वर्ष रहेगा तो जनवरी और फरवरी में एक माइनस कर दीजिएगा तो 0 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। बाकी जस का तस मतलब जितना है उतना ही लिख देना है। जस का तस मतलब 4 है तो 4, 0 तो 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। मान यहाँ से यहाँ तक सेम रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो होंगे वह सब सेम रहेंगे, लेकिन लीप ईयर वर्ष में खाली जनवरी फरवरी एक कोडिंग घट जाएगा। याद करना बहुत ईजी है, याद हो गया होगा आई होप, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ईयर का। किसका? ईयर का 4 स्टेप का क्वेश्चन पूछता है। 1600 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से। ऐसा नहीं कि इतना ही पे कोडिंग काम करेगा, कोई भी ईस्वी में काम कर सकता है, लेकिन ये 4 ईस्वी का याद रखना है आपको। ये 4 ईस्वी का याद रखना है, क्या कोडिंग होते हैं। ये 4 ईस्वी का कोडिंग क्या है? तो 64-20। क्या है? 64-20। ये 4 ईस्वी के लिए ही नहीं है, आगे के सारे ईस्वी के लिए और पीछे के सारे ईस्वी के लिए ये कोडिंग है, ठीक है। मान लेते हैं कि 1900 के बाद 2000 दे देता। क्या देता? 2000, फिर 2001 नहीं, फिर क्या, सॉरी 2001 कह रहा हूँ, 2000 के बाद 100 साल के बाद, 100 सालों के बाद माने 2100 ईस्वी, फिर 2200 ईस्वी, 2300 ईस्वी, ऐसे दिल रहता, ठीक ना। तो इसके लिए कोडिंग क्या होता? तो 2000 ईस्वी 1900 के बाद आता है तो 0 के बाद फिर 6 से स्टार्ट कर लेना है, फिर 6 के बाद 4, फिर 2, फिर 0। मतलब जैसे जैसे ईस्वी बढ़ेंगे कोडिंग भी वैसे बढ़ता जाएगा। 64-20 तो फिर आता 64-20, फिर आता 64-20, फिर 64-20, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो रही बात आगे की। पीछे की बात रहती, कैसे देता पीछे वाला? 1800 ईस्वी नहीं, देखिए 1800 ईस्वी, फिर क्या दे सकता था? 1700 ईस्वी नहीं, फिर क्या दे सकता था? तो दे सकता था 1800 ईस्वी तो, और 1900 ईस्वी, 1700 ईस्वी तो इसमें है, इससे और कम नहीं चाहिए हमको। 1500 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1300 ईस्वी, 1200 ईस्वी, इस तरीके का देता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए, तो 1600 ईस्वी के लिए 6, 1600 ईस्वी के लिए 6, तो इधर से भी 64-20 करते हुए आ रहा था। तो 1600 से पहले होता है 1500, यानी कि ये 0 यहाँ पे होता, ये 0 यहाँ पे होता, फिर क्या 2, फिर 6, फिर क्या 4, मतलब 64, पहले 4 देन से, पहले 4 फिर 6, ठीक है ना। 64-20 हिस्सा से भी, मतलब 1200 ईस्वी के लिए 6, फिर 1300 ईस्वी के लिए 4, फिर 1400 ईस्वी के लिए 2, 1500 ईस्वी के लिए 0, फिर 1600 ईस्वी के लिए 6, फिर 1700 के लिए 4। मतलब ऐसे ही हम लोग को आगे बढ़ना है और वैसे ही पीछे आना है, ठीक है। मतलब ये स्टेप आगे की ओर भागेगा और यही स्टेप पीछे की ओर आएगा। अगर 6 से पहले आना है तो 0 को लेना है, फिर 2, फिर 4, इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ईस्वी को कैसे हम लोग को चलाना है, सीख गए। अब रही बात लास्ट क्वेश्चन, क्या लास्ट बातें क्या रहा? वीक से रिलेटेड, वीक, सप्ताह का कोडिंग क्या है? तो सप्ताह का कोडिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 कोडिंग याद रखना है। एक मंथ का 144-025, 036 146, ये 12 अंक का आधार कार्ड है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या याद रखना है? 1600 से 1900, 1600, 1700, 1800, 1900 शताब्दी, 64-20, क्या याद रखना माइंड में? 64-20, ठीक है। वीक में कौन कौन से होते हैं? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे ही होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यही 7 वीक होते हैं, याद रखिएगा। संडे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आना है, ठीक है। उसके बाद संडे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्राइडे तक आ गए, और उसके बाद सैटरडे के लिए 0 दे देना है, याद रखना है। सैटरडे के लिए क्या देंगे हम लोग? 0 देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 दे दीजिएगा। 7 सप्ताह होते हैं, याद रखिएगा कि हमारे पास 7 ही सप्ताह है, यानी कि प्रत्येक 7वां दिन, आज मेरा पहला दिन है तो 7वां दिन के बाद 8वां दिन जो आएगा वो फिर संडे होगा। अगर आज संडे है तो प्रत्येक 7वां दिन के बाद वही संख्या आता है या वही दिवस आता है जो कि पहले था। ये 7 का बहुत ही महत्व है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ये बातें आप लोग समझ गए हों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे? मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि क्या, मान लेते हैं पूछता है आपसे कि 16
अप्रैल, आइए 2021 की ईस्वी चल रही है, 2021 को कौन सा दिन था, यही क्वेश्चन रहेगा। 16 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, नहीं था नहीं, होगा, यहाँ पे होगा नहीं। तो 16/4/2021 को कौन सा दिवस होगा, देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बड़ा ही जल्दी इस कंसेप्ट के माध्यम से। यहाँ पे दिन है, यहाँ पे क्या है, मंथ है, और यहाँ पे क्या है, ईयर है। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि पहले डेट को लिख लेते हैं, जितना डेट दिया रहेगा उसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, मंथ को नहीं, मंथ के कोड को। 16 अप्रैल है तो अप्रैल के लिए कोडिंग क्या था, 0, तो 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या ऐड करना है, अप्रैल का कोड। ठीक है, फिर उसके बाद ईस्वी में आ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 2021, तो 2000, 1900 के बाद 2000 आता, तो 1900 के बाद 2000 के लिए कोडिंग क्या होता, 6। 1900 के बाद 2000 आता तो कोडिंग क्या होता, 6 होता। तो 2000 के लिए, सिर्फ 2000 के लिए कोडिंग लिख रहे हैं, तो क्या 6। 2000 अभी तक हम लोगों ने लिखा है कि नहीं। अब 2000 लेकिन 21 है, तो 21 ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है तो 21 को जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 21 ज़्यादा था ना, तो 21 जब जोड़ लिए, 21 हम लोग जोड़ लिए, तो देखेंगे कि 21 साल में लीप ईयर कितना वर्ष आए होंगे। तो लीप ईयर वर्ष को निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये 21 सालों तक, चूंकि 2000 तक तो कोड है, तो उसके लिए लीप ईयर वगैरह वगैरह नहीं जोड़ेंगे। 2000 से ज़्यादा कितना साल है, तो 21 साल, तो 21 साल ज़्यादा है तो 21 ऐड कर लेंगे। और उसके बाद देखिए कि इस 21 साल में कितना बार लीप ईयर वर्ष आया होगा, तो 4 से डिवाइड करके, तो 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 5 बार पूरा पूर्णांक आएगा, यानी कि 5 साल लीप ईयर वर्ष आया होगा। 5 साल और ऐड कर लेंगे, मतलब 5 और ऐड कर लेंगे। उसके बाद 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि प्रत्येक 7वां दिन के बाद वही दिवस आता है। तो क्यों ना 7 ही को दिवस से हमको निकालना है, तो 7 से इसको डिविजिबल कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक 7वां दिन वही दिवस आता है। 7 से डिवाइड कर लेना है ऐड करके, तो ऐड कर ले हम लोग 21 और 6 कितना हो जाएंगे, 27 और 5, 27 और 5 कितने हो जाएंगे, 32 नहीं, 32 और 16 कितने हो जाएंगे, 48 बाई क्या हो जाएंगे, 7। अब डिवाइड करने के बाद डिविजिबिलिटी नहीं लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, शेष कितना दिन बचेगा। तो 7 छक 42, 7 6 42 नहीं, 7 छक 42, तो 42 होता तो कितना शेष बच जाता, कितना शेष बच जाता, 6। कितना शेष बच जाते हैं, 6 हो जाते हैं, शेष बच जाते हैं। तो 6 का कोड देखेंगे वीक में। 6 का कोड क्या है वीक में, फ्राइडे। क्या है, 6 का कोड क्या है वीक में, फ्राइडे, यानी कि इस दिन को फ्राइडे होगा। आप लोग चेक करके देख सकते हैं फ्राइडे है कि नहीं, चेक करके देख सकते हैं कि फ्राइडे है कि नहीं। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और आपके दोस्तों लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और लोग भी सीख सके, इससे भली बात है। अब आइए, मैंने शुरुआत में एक प्रश्न कहा था कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। उस दिन हम लोग का कौन सा दिवस था भाई, हम लोग को जानना चाहिए कि आखिर हम लोग किस दिन को हम लोग अंग्रेजों के शोषण नीतियों से, अंग्रेजों के गुलामी से हम लोग आज़ाद हो सके थे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि आखिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त मतलब 8वां महीना होगा। 1947 1947 नहीं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था, कौन सा वीक था, वीक का कौन सा दिन था। तो आइए, 15 अगस्त में 15 डेट है तो 15 ऐड कर लेंगे। अगस्त नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, अगस्त और 1947 है तो 1947 कौन सा ईयर है, नन लीप ईयर, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो नन लीप ईयर वाला ही देखेंगे। इससे पहले वाला भी नन लीप ईयर था, 2021 था, इसलिए नन लीप ईयर वाला ही देखे थे हम लोग। उसमें चूंकि क्या था, 5वां महीना, तो 5वां महीना में नन लीप ईयर है या लीप ईयर है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यही जब जनवरी फरवरी रहेगा तो लीप ईयर नन लीप ईयर वर्ष देखना आवश्यक है। ठीक है, तो 15 तारीख था तो 15 लिख दिया। 8वां महीना मतलब अगस्त है, अगस्त के लिए कोडिंग क्या है,
देखिए यहाँ पे अगस्त के लिए कोड क्या है 3, तो 3 ऐड कर लेंगे। अब फिर पढ़ रहे हैं इसको 1947, 1900 पहले आ रहा है, तो 1900 के लिए पहले कोड देखेंगे। तो 1900 के लिए कोड क्या है 0, तो 0 ऐड कर लेंगे। तो 1900 के लिए ना 0 ऐड किए हैं, इस 47 वर्ष के लिए तो नहीं, 47 वर्ष एक्स्ट्रा है, 47 वर्ष और ऐड कर लेंगे। इस 47 वर्ष में लीप ईयर वर्ष कितना आया होगा, तो लीप ईयर वर्ष निकालने के लिए इस 47 को 4 से डिविजिबल करेंगे। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा 11 चौक 44, नहीं बरचौक के 48, तो 48 नहीं है, 11 चौक 44, मतलब 11 साल लीप ईयर वर्ष भी आया होगा। तो 11 और ऐड कर लेना है और फिर 7 से तो डिवाइड करना ही है हमें, क्योंकि 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक 7वां दिन वही दिन हम लोगों को मिलता है कि नहीं दोस्तों। चलिए तो इसको ऐड कर लेते हैं, जल्दी से ऐड कर लेते हैं, जल्दी से 7 3 10 हो जाएंगे, और 5 और 1 6, मतलब 10 और 16 हो जाएंगे, 1 हमारे पास हासिल रहेगा। तो 1 1 2 और 4 ऐड करेंगे तो 6, और 1 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। नहीं देख लीजिएगा आप लोग ऐड मेरा सही है कि नहीं, आइए देखते हैं ऐड सही होगा। और 7 से क्या करते हैं डिवाइड करना है, डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 1 जा 7, और मतलब 7 10 जा 70 होता, 6 यहाँ पे क्या होता रिमाइंडर बचता, क्या बचता रिमाइंडर बचता, रिमाइंडर यहाँ पे 6 बचता, यानी कि रिमाइंडर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर 6 होता, तो रिमाइंडर 6 का देखिए तो वीक का कौन सा कोड है, कौन सा कोड है 6 फ्राइडे है, मतलब हम लोग फ्राइडे मतलब शुक्रवार को आज़ाद हुए थे। नहीं शुक्रवार बहुत ही अच्छा दिवस है, सुखी संपन्न दिवस है शुक्रवार, है ना, लेकिन कहाँ हम लोग उतना सुखी संपन्न है, देश आज़ाद होते हुए कई साल हो गए हैं, 67-68 ईयर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से आज़ाद नहीं हो सका है। कुछ करो या बनो, कोशिश करो बनने की, ठीक है ना, सफलता प्राप्त करने की, सफलता प्राप्त करोगे सब चीज़ सही हो जाएगा, और ज्ञानी पर्सन बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम लोग कौन से दिन को आज़ाद हुए थे, शुक्रवार को, वीक के कौन से सप्ताह में हम लोग आज़ाद हुए थे अंग्रेजों के शोषण नीतियों से, तो 15 अगस्त 1947 को, तो फ्राइडे को, यानी कि इस कंसेप्ट के माध्यम से देखें हम लोग कितना जल्दी हम लोग निकाल सक रहे हैं किसी भी डेट को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो में आज इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, उसमें और इंटरेस्टेड क्वेश्चन इससे डालूंगा मैं, और आपसे भी पूछूंगा, और आपसे मैं कमेंट्स में पूछना चाहता हूं कि हम लोग गणतंत्र कब हुए थे, गणतंत्र हुए थे कब, वो तो हम लोग को पता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिवस था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इस कंसेप्ट के माध्यम से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।